पाक भारत जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का मसला कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा पेशकश को खित्ते में पायदार अमन के लिए अहम समझते हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक मजबूत शराकतदार मिला। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी और दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर कश्मीर के तनाज़े का कोई हल निकल सकता है तो वो दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। शाह फैसल और बादशाही मस्जिद समेत मुल्क भर की मसाजिद में मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। या अल्लाह, हमेशा के लिए दुआ करते हैं कि हमारे शाहीन इसी तरह उनके ऊपर गालिब रहें और जब भी कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ आंख उठा कर देखे, या अल्लाह उनकी आंखें नोच लें। या अल्लाह, हमेशा से हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान के दिल में इसी तरह ठंडक पड़ती रहे। या अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक बहरी और फजाया के सीनियर अफसरान भी DGISPR के साथ होंगे। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs कल बातचीत करेंगे। खिते को जंग की आग में झोंकने वाले मोदी, पार्लियामेंट आओ और ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दो। भारतीय ऑपोजिशन कांग्रेस ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस रहनुमा और भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम लिखे खत में कहा कि मोदी पहलगाम वाक़े, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी के हक़ाइक़ पार्लियामान को बताएं। भारतीय ऐवान बाला राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर अर्जुन खड़गे पहले ही मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। सिक्योरिटी और दिफाई तज्ज़ियाकार माइकल क्लार्क ने कहा है कि पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अगर J-10 तैयारे ने रफाल को गिराया है तो ये वाकई हैरानकुन है। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। उनके ख्याल से भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत हुई होगी। यूरोपीय दिफाई तज्जियाती वेबसाइट ने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तबाही को पाक भारत जंग का सबसे बड़ा वाक़या करार दे दिया। बल्गारियन मिलिट्री रिव्यू की वेबसाइट में कहा गया है कि इंतहाई अहम एयरबेस पर रूसी सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा कमज़ोर पड़ गया। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक जेट थंडर लगाया तो हमला करने की सलाहियत बहुत बढ़ गई। ये अलामती पैगाम भी गया कि पाकिस्तान भारत के बहुत अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखता है। फ़ज़ाई हुदूद खुलने के कई घंटों बाद भी फ़्लाइट ऑफ शेड्यूल मुतासिर। मुल्क भर में आज भी 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई एयरपोर्ट्स पर दर्जनों परवाज़ें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन करवा रखने के लिए मुख्तलिफ एयरलाइंस की कोशिशें जारी। रहीम लिया खान का फ़ज़ाई रूट 18 मई के सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। खलीजी ममालिक से लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद की परवाज़ें तवील हो गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। अंडरपास के दोनों तरफ की दीवारें मुकम्मल होने पर छत का काम शुरू कर दिया गया। जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास के करीब ज़ेर तामीर पुल का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म।
HPL PSL 10 के बकिया मैचेस करवाने के लिए इंतजामिया के फ्रेंचाइजेस और दीगर स्टेक होल्डर से राबते। इवेंट के बकिया 8 मैचेस भी रवा माही मुकम्मल करवाने के लिए कोशां। पाक भारत कशीदगी की वजह से PSL 10 में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों को खुसूसी परवाज के जरिए दुबई भेजा गया था, जहां से बेशतर खिलाड़ी अपने अपने वतन रवाना हो गए। फ्रेंचाइजेस के लिए फौरी तौर पर गैर मुल्की खिलाड़ियों को यकजा करना बड़ा चैलेंज। सिक्योरिटी और हिफाजत का खौफ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स दोबारा से वापस जाकर इंडियन प्रीमियर लीग खेलने पर हिचकिचाहट का शिकार। भारत वापस जाना नहीं चाहते। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि जो खिलाड़ी नहीं जाना चाहेंगे उनके फैसले की हिमायत और दिफा करेंगे। IPL खेलने वाले कुछ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ वतन वापस पहुंच चुके हैं। पाक भारत कशीदगी के बायस IPL को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया गया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने लीग को 16 मई से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज चौधरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत पर पहले ही जंग हारने का दबाव है। अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करेगा तो मजीद दबाव आएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एजाज चौधरी ने कहा कि अमेरिका को इंटेलिजेंस इत्तला मिल चुकी थी कि पाकिस्तान के जवाबी वार के बाद भारत की हालत ठीक नहीं है। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्ट्स ने भी तस्दीक कर दी कि सीज फायर का मुतालबा भारत की तरफ से किया गया था। साबिक सफीर अब्दुल बासित ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। भारत बड़ा मकार और झूठा दुश्मन है। पाकिस्तान को चौकन्ना रहना होगा। पहलगाम वाक़े के शवाहिद बताते हैं कि इसमें भारत खुद ही मुलविस है। भारत कभी नहीं चाहता था कि मसले कश्मीर का मामला उठे। हकाइक नहीं छुप सकते। दुनिया भारत से सवाल कर रही है। भारतीय शहरी भी भारत सरकार से सवालात पूछ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान की जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में गुफ्तगू। कहा कि भारत में कितनी तबाही हुई वो खुद कभी नहीं बताएंगे, लेकिन सब सामने आ ही जाता है। भारतीय हुकूमत ने अपनी कौम से जो वादे किए थे वो उसके हल्क में फंस गए हैं। भारत को खुद एहतसाबी जरूर करनी चाहिए। मसले कश्मीर पर बात किए बगैर पाक भारत में अमन नहीं होगा। मोदी का डॉन बनने का शौक खत्म हो गया। आज भारत में लोग मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। हम आज हर जगह जश्न और यौम तशक्कुर मना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय मीडिया की जुबानों से जो आग निकल रही थी हमारे शाहीनों ने ठंडी कर दी। पाकिस्तान ने फ्रांस के रफाल के वो तैयारे गिराए जो दुनिया में कोई ना गिरा सका। अब मसला कश्मीर, सिंध तास और दहशतगर्दी पर भी बात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सैफरीकी मुज़ाकरात का काबुल में पहला इजलास। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने चीनी नुमाइंदे के हमरा अफगान वज़ीर तिजारत से मुलाकात की। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तामीरी बातचीत हुई। इजलास में CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने के आज़म का इरादा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने शेख हसीना की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक माजूल वज़ीर आज़म की जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी। सियासी जमातों और मुतालिका इदारों पर मुकदमा चलाने की राह हमवार हो गई। मुल्क भर में शदीद गर्मी। सिबी और जैकबाबाद मुल्क के गर्म तरीन शहर। दोनों शहरों में 46 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री की महसूस की गई। तुर्बत में 42 डिग्री की गर्मी 48, बहावलपुर में 41 डिग्री की गर्मी 46, नवाबशाह में 42 डिग्री की गर्मी 47, सखर में 44 डिग्री की गर्मी 46, पेशावर और थर में 40 डिग्री की गर्मी 45, बदीन में 41 डिग्री की गर्मी 45, मुल्तान में 39 डिग्री की गर्मी 44, ठट्टा में 40 डिग्री की गर्मी 43, हैदराबाद में 41 डिग्री की गर्मी 44, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री तक महसूस की गई।
गवादर में रात गए दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद खुमारी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद पुलिस एहलकार को कोबातील के दामन में वाक़े कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस के दस्ते ने शहीद को सलामी दी। DIG मकरान और DPO गवादर ने शहीद की कब्र पर कौमी परचम लहराया और फूल चढ़ाए। गवादर में एक घर पर दस्ती बम हमले में पुलिस की कार्रवाई में एक हमलावर गिरफ्तार, एक मारा गया। वाक़े में 3 अफराद जख्मी भी हुए। शिकारपुर में बचल भाइयों से 7 अफराद के मुबैना अगवा पर वज़ीर दाखिला सिंध की पुलिस को तमाम अफराद की बाजियाबी की हिदायत। ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कि मग़वियों की सही सलामत बाजियाबी के लिए बासलाहियत पुलिस टीम को टास्क दिया जाए, पुलिस इक़दाम और एक्शन से आगाह रखा जाए। कैथलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो 14 का भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम मुज़ाकरात के जरिए खित्ते में देरपा अमन के क़याम की उम्मीद का इजहार। पहली बार सेंट पीटर स्क्वायर में अवामी इज्तिमा से खिताब में आलमी ताकतों से मजीद जंग न करने की अपील। गजा में जंगबंदियों या गमालियों की रिहाई, यूक्रेन में मुस्तनद और देरपा अमन का मुतालबा। कहा कि दुआ है खुदा दुनिया को अमन का मोज़ा दे। स्विट्जरलैंड में अमेरिका चीन मुज़ाकरात पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन से ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमेरिका और चीन ने स्विट्जरलैंड में दोस्ताना और तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात किए। अमेरिकी कारोबारी फर्म्स के लिए चीन की मार्केट खुलनी चाहिए, ये दोनों मुल्कों के मफाद में होगा। गजा पर इसराइली हमलों में बच्चों समेत 21 अफराद शहीद हो गए। खैमे में सोए माँ बाप और 3 बच्चे भी इसराइली बमबारी में निशाना बने। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में गजा जंग के खिलाफ मुजाहिरा, रिहा यरगमालियों की भी शिरकत। ट्रंप और नेतन्याहू से फौरी जंग बंद करने और बाकी यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर मस्कत में शुरू हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की ओमानी सालिसकार के जरिए अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से बातचीत जारी। ओमान पहुंचने से पहले स्टीव विटकॉफ ने कहा कि जौहरी अफसोदगी रोकना अमरीका की सुर्ख लकीर है। ईरान को अपनी जौहरी तनसीबात को गैर फ़ाल करना होगा। जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान के जौहरी हक़ पर मुफ़ाहमत को नाकाबिले अमल करार दे दिया। मस्कत पहुंचने से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने जद्दा में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात की थी। अमेरिका के शहर शिकागो में जारी PSA वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी प्लेयर्स का शानदार आगाज। नूर जमान और आसिम खान ने पहले राउंड के मैचेस जीत लिए। नूर जमान ने आलमी नंबर 24 कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी और आसिम खान ने आलमी नंबर 27 को जेब किया। और लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र के पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। माँ तुझे सलाम।